अमेरिका ने खोज लिया चीन और रूस के युद्धपोत का काल। चीन की दादागिरी, रूस का यूक्रेन पर हमला, क्या भारत छोड़ देगा अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति? दोस्तों, इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती गतिविधियों से अमेरिका परेशान है। हालात यहां तक आ गए हैं कि अमेरिका को प्रशांत महासागर के गुआम नेवल बेस पर परमाणु मिसाइल से लैस पनडुब्बियों की तैनाती करनी पड़ी है। चीनी नौसेना इन दिनों प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में काफी तेजी से आक्रामक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। इन इलाकों में अभी तक अमेरिकी नौसेना का दबदबा रहता था। यही कारण है कि अमेरिका ने चीनी युद्धपोत का काल बनने वाले एक नए हथियार का सफल परीक्षण किया है। उच्च क्षमता वाले विस्फोटक से लैस क्विकसिंक नाम का ये हथियार किसी भी युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर को पलक झपकते डुबो सकता है। अमेरिका ने तो F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान के जरिए इस हथियार के सफल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिकी वायुसेना के लिए हथियार बनाने वाली एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ने एक बयान जारी कर बताया है कि उसने एलिगेन इंटीग्रेटेड टेस्ट टीम के साथ मिलकर समुद्री खतरों से निपटने के लिए एक नए बम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 28 अप्रैल 2022 को मैक्सिको की खाड़ी में किया गया है। इस दौरान क्विकसिंक नाम के इस बम ने एक ही बार में समुद्र में गश्त लगा रहे एक पोत को चंद सेकेंड में डुबो दिया था। बयान में बताया गया कि परीक्षण के दौरान एक F-15E स्ट्राइक ईगल ने एक मॉडिफाइड JBU-31 पॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन से हमला किया। क्विकसिंक प्रोग्राम अमेरिकी नौसेना के साथ एक साझेदारी के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे हथियार का विकास करना था जो दुश्मन के युद्धपोत को पलक झपकते डुबा सके। वर्तमान में मौजूद एंटी शिप मिसाइल काफी महंगी है। इतना ही नहीं, दुश्मन के युद्धपोत पर लगे रडार अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वे दुश्मन की एंटी शिप मिसाइल को तुरंत इंटरसेप्ट कर सकते हैं। दूसरा, लंबी दूरी और समुद्र की सतह के नजदीक उड़ान भरने के कारण एंटी शिप मिसाइल में विस्फोटक की मात्रा काफी कम होती है। ऐसे स्थिति में इन मिसाइलों से किसी युद्धपोत को निशाना बनने के बाद उसके डूबने में काफी समय लगता है। वहीं क्विकसिंक हथियार युद्धपोत के डूबने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच क्वाड देशों की जापान में शिखर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। क्वाड की इस बैठक से पहले अमेरिका को उम्मीद है कि भारत चीन के आक्रामक व्यवहार और रूस युद्ध से सबक लेगा और अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति से किनारा करेगा। यही नहीं, अमेरिका इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में देख रहा है और सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दे रहा है। साथ ही अमेरिका चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में देख रहा है। विश्लेषक का मानना है कि अमेरिका चीन की बढ़ती दादागिरी और प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ा रहा है। हालांकि अभी भी वो भारत को अत्याधुनिक हथियार देने से परहेज कर रहा है। इसकी वजह है कि अमेरिका और भारत दोनों के एक दूसरे के शत्रु से घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। वहीं अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। यही वजह है कि भारत के लिए चीन के रूप में सबसे बड़ा खतरा होने और मोदी सरकार की आक्रामक नीतियों के बाद भी नई दिल्ली सफलतापूर्वक अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका चीन के विश्व व्यवस्था को बदलने के प्रयासों को करारा जवाब देने के लिए समान सोच वाले देशों के नेटवर्क में भारत को लाने में पूरा जोर लगाए हुए हैं। अमेरिका के अभियान को क्वाड के मंच पर तेजी मिलती दिख रही है, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। क्वाड को एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए बनाया गया समूह माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 24 मई को क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिकी नीति निर्माता भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीन के आक्रामक रुख और रूस के युद्ध को देखते हुए अपनी लंबे समय से चली आ रही गुटनिरपेक्षता की नीति से किनारा कर ले। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के बीच एक चीज जो साफ तौर पर चल रही है वो ये है कि भारत के साथ और ज्यादा संबंध बढ़ाना है। इस नए रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत कई तरह से परिणाम को बदलने वाला देश है। उन्होंने कहा कि ये हमारे हित में है कि भारत को पश्चिम की तरफ लाने के लिए काम किया जाए। दरअसल भारत को पश्चिम खेमे में लाने के प्रयास पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय ही शुरू हो गए थे। ये अभी तक जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2005 में नागरिक परमाणु समझौता हुआ था। साल 2008 से लेकर अभी तक अमेरिका ने 20 अरब डॉलर के हथियार भारत को बेचे हैं, जो पहले जीरो था। सैन्य सहयोग को लेकर भी कई समझौते हुए हैं। इन सब के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। कई विश्लेषक का मानना है इसकी वजह यह है कि अमेरिका संवेदनशील तकनीक को भारत को देने से बच रहा है। हालांकि इसके बाद भी दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के रक्षा समझौते हो रहे हैं। उधर रूस भारत को खुलकर अत्याधुनिक हथियार वो भी बहुत कम दाम में दे रहा है। भारत के 70% हथियार रूसी मूल के हैं। दक्षिण एशियाई मामलों की विशेषज्ञ अर्पणा पांडे कहती हैं, रूस का यूक्रेन पर हमला अमेरिका को ये मौका देता है कि वो भारत की रूसी हथियारों पर से निर्भरता को घटाए। अमेरिका को भारतीयों को ये समझाना होगा कि ये आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मामला है। अमेरिका को भारत को और ज्यादा ऑफर देना होगा
अन्यथा अमेरिका अपने अवसर को खो देगा। वह भी तब जब दोनों के साझा शत्रु चीन ने अमेरिका और भारत को तकनीक, अंतरिक्ष, राजनीति और दक्षिण एशिया में निवेश को लेकर चुनौती बढ़ा दी है। हालांकि इसमें भारत रूस की दोस्ती बाधा बन रही है, जो बाइडेन की नजर में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच दोनों देशों की तरफ से तरह तरह के हथियारों की जमकर आजमाइश की गई है। इस बीच 9 मई को रूस ने अपना विक्ट्री डे भी सेलिब्रेट कर लिया है। इसको लेकर पूरी दुनिया को ये डर था कि रूस अपने विक्ट्री डे के दिन कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। यूक्रेन पर कब्जे का मंसूबा रखने वाला रूस अब एक महाविनाशक हथियार तैयार कर रहा है। ऐसा महाविनाशक हथियार जो पानी, हवा और जमीन तीनों से लॉन्च हो सकता है। रूस की इस खबर से सुपर पावर अमेरिका समेत सभी नाटो देशों के बीच में सनसनी पैदा कर दी है। आपको बता दें कि नए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की खबर की पुष्टि खुद रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री ने कर दी है। इंटरफैक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी डिप्टी प्रधानमंत्री ने कहा, घातक अमेरिकी हथियार की बराबरी करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। डिप्टी पीएम के मुताबिक रूस नई जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रहा है। ये मिसाइल हवा, जमीन और पानी से लॉन्च किए जा सकेंगे। इस हथियार के जरिए रूस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने रूस में नई जनरेशन के हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट के बारे में अनाउंसमेंट की थी। वहीं रूसी डिफेंस मिनिस्टर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आगे कहते हैं कि इस डेवलपमेंट के बाद रूसी मिसाइल की रेंज और स्पीड में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी और मौजूदा मिसाइलों की तुलना में ये बेहद सटीक रहेगा। हालांकि इस खबर ने अमेरिका समेत सभी नाटो देशों की नींद उड़ा दी है। दरअसल रूस मॉडर्न एयरक्राफ्ट सिस्टम को नई मिसाइल से लैस करने की प्लानिंग कर रहा है। ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि एक तरफ रूस ने मौजूदा हथियारों से पहले ही यूक्रेन में तहस-नहस मचा रखा है और अब अगर रूस अपनी खतरनाक प्लानिंग में कामयाब हो जाता है तो खतरा और बढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और रूस अमेरिका में आप किसका सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।